दो भाव होते हैं, एक होता है संकट निवृत्ति की कामना और एक होता है अर्थ ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना। ऐश्वर्य प्राप्ति में समस्त कामनाएं आ जाती हैं भोगों की, और संकट निवृत्ति में विपत्ति, नाना प्रकार की विपरीतताएं उनकी निवृत्ति के लिए आती। कामना दो प्रकार की होती है, जो संकट निवृत्ति जिसे आर्त कहा गया है, और एक होता है अर्थार्थी, मतलब ऐश्वर्य प्राप्ति के। अब इनके विविध अनुष्ठान हैं, विविध, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों अनुष्ठान हैं। कोई किसी देवता से चाहता है, कोई किसी दैवी शक्ति से चाहता है, कोई किसी से भी चाहता है, और कोई भगवान से चाहता है। जो भगवान से अर्थ संकट निवृत्ति या अर्थ निवृत्ति चाहता है, तो साथ में भगवान उसको अपनी कृपा भी दे देते हैं, तो वो कृपा उसे फंसने नहीं देती माया में। भोगेश्वरी भी मिलता है, जैसे भगवान के परम भक्त श्री विभीषण जी, जब रावण ने लात मारी तो कहा नहीं, पर हृदय में एक कामना हुई कि जिस जगह से तू बैठकर मेरे को लात मार रहा है, इसी सिंहासन पर मैं राज्य करूंगा भगवान के बल से। और कहा मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में। तो जाते ही भगवान ने सबसे पहला कार्य किया था, समुद्र का जल लेकर लंकाधिपति विभीषण जी को बनाया, एक कल्प तक का राज्य दिया। भगवान की भक्ति में भी निमग्न है और वैभव आज भी वो विराजमान है। प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो प्रहलाद जी ऐसे निष्काम भक्त थे, उन्होंने कहा कोई कामना ही ना हो प्रभु, यही वरदान दे दीजिए। तो सकाम भक्तों ने भगवान से जब मांगा तो भगवान ने कृपा करके, जैसे कामना की पत्नी की करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान से, तो भगवान पुत्र रूप में आए। पत्नी तो मिली पर कपिल भगवान के रूप में आकर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। तो अन्यत्र जो हम मांग करते हैं अनुष्ठानों से, तो केवल मांग पूर्ति होती है, लेकिन भगवान से जब मांग करते हैं तो मांग के साथ भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। अनुष्ठानों की तो विविध करोड़ों अनुष्ठान हैं, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, विविध प्रकार के यज्ञ, विविध प्रकार के मंत्रानुष्ठान, विविध प्रकार के तंत्रानुष्ठान। तो हमें लगता है कि सुरक्षित और सहज, जैसे भगवती अम्बा की आराधना है तो माँ मान करके उनसे, अपनी माँ से जैसे मांगते हैं, शक्ति मानकर नहीं, शक्ति मानकर तो फिर कोई पार नहीं पाएगा, माँ मान करके तो फिर बात बन जाए। और प्रभु को जैसे अपना पिता मान करके, स्वामी मानकर, मित्र मानकर जो भाव बने, तो प्रभु, अब जैसे सुदामा जी भगवान से मित्रता करते थे लेकिन कभी चाह नहीं की, कभी चाह नहीं की। भगवान ने स्वयं जाके उनकी पत्नी के हृदय में चाह पैदा की, तब सुदामा जी गए, फिर भी मांगा नहीं, तो अनमांगे भगवान ने द्वारिकापुरी जैसी सुदामापुरी बना दी। तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं। धन चाहने के लिए भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे और भगवान से प्रार्थना करे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। और या फिर शास्त्रों में वर्णन अनुष्ठान करे, दैवी शक्तियों का, बड़े बड़े देवताओं का, लक्ष्मी जी आदि बड़ी आराधना है, वो आराधना कर ले। तो अब उनके शास्त्र के विषय के जितने अनुष्ठान हैं, हम कह रहे हैं एक ही पकड़ लो, दुर्गा सप्तशती पकड़ लो, एक ही पकड़ लो, दुर्गा सप्तशती, निश्चित पवित्र होकर। देखो दैवी शक्तियों की आराधना में पवित्रता नहीं, अगर पवित्रता से चूक गए तो फिर अनिष्ट होने की भी आशंका है। लेकिन भगवान की आराधना में ऐसा नहीं, अगर वहां चूक भी हो जाती भगवान की आराधना में तो फिर वो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं होगा। पर दैवी शक्तियों की आराधना में है कि अगर चूक हो गई तो फिर अनिष्ट हो जाएगा, और अगर सिद्ध हो गए तो फिर जो धन चाहोगे, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जैसे भाव से चाहे, जिस देवता से चाहे। पर देवता उतना ही देंगे, बात समझ लो, दुकान, और भगवान अपने घर की बात। देवता में जितना आपका मंत्र होगा, जितना आपका कर्म होगा, उतना ही आपको मिलेगा, वो भी सही हिसाब से जो हो गया। तो जैसे दुकान में जाओ तो जितना है उतना ही आपको देगा, लेकिन अपने घर में तो भगवान अपने घर के हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान से मांगें। और मांगना मिट जाएगा अगर भगवान से मांगें। और एक छूट दे दें कि आप, हम मांग तो जरूर रहे लेकिन उचित हो तो देना, और उचित ना हो तो हमारे जिंदगी भर मांगते रहे तो भी मत देना, जिससे आपका मार्ग छूट जाए
जिससे हमारा सतमार्ग छूट जाए, ऐसा हमें धन मत देना कि हम मतवाले हो जाएं और प्रभु मनमानी आचरण करने लगें। तो हमें लगता है, चूंकि हमें इसलिए लगता है कि हम हैं उनके शरण में, तो जहाँ जो होता है तो उसकी प्रियता होती है। तो अब आप वृंदावन आके प्रश्न कर रहे हैं वृंदावन में, तो हमें लगता है प्रभु से मांगा जाए। प्रभु से यदि मांगा जाए तो निहाल कर देंगे। जो धनाध्यक्ष कुबेर को भी देते हैं वही हमको भी दे देंगे। देखो स्वयं लक्ष्मी जी भगवान के चरण चापती रहती, नहीं चापती रहती? तो हमें उन्हीं चरणों का आश्रय लेकर के प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदी, जो चरणों का आश्रय ले लेते हैं उनकी कामनाओं की पूर्ति भगवान स्वयं कर देते। प्रणत कामदम और पद्मजार्चितम, स्वयं लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित चरणारविंद भगवान के हैं। तो भगवान का नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु यद्यपि मांगना तो चाहिए आपका प्रेम, पर हमें संसार में धन की आवश्यकता है, तो आप कृपा करके हमें वो कार्य दे दो, वो विधान बता दो जिससे हमारे परिवार की पूर्ति के लिए धन की प्राप्ति हो जाए। तो सच्ची मानिए भगवान कृपा करेंगे और व्यवस्था बनाएंगे, पर पहले पाप नष्ट होगा, उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के कामना की पूर्ति ठीक हो पाना हमें तो लगता है असंभव है। उसके लिए भजन चाहिए, क्योंकि पाप नष्ट हुए बिना सुख विधान नहीं बनता। तो पाप नष्ट होता है भगवान का भजन करने से, मंत्र जप करने से, नाम जप करने से। नाम से जहाँ पाप नष्ट हुए तो विधान बन जाएगा, सुख का विधान बन जाएगा।